Very good morning to all my students. In previous topic lesson, we have done the exercise 3.3. Now we will do the exercise 3.4 of class 10th. Okay, पिछले एक्सरसाइज में बेटे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था और इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे. वी आर डूइंग द equation pair of linear equation with two variables and solving these equation with different methods. Now we will do elimination method to solve the pair of linear equation. First हमने क्या एक एग्जांपल ले ली. मान लो x plus y is equal to 5 and second 2x minus 3y is equal to 4. देखो बच्चे, जो एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें क्या किया जाता है कि दोनों वेरिएबल्स की जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स लगी होती हैं उनको हम लोग इक्वल करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो हमने क्या किया, फर्स्टली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दूसरी तरफ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास यहाँ पे x के साथ 2 लगा हुआ है. तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो फर्स्टली 2 मल्टीप्लाई विद x इट बिकम 2x एंड 2 मल्टीप्लाई विद y इट बिकम 2y. नाउ अगेन 2 मल्टीप्लाई विद 5 दैट बिकम इक्वल टू 10. अब जब कोई चीज़ इक्वलिटी में होती है तो अगर हम उसको किसी के साथ ऐड करें या प्लस माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो इन चीज़ों में हम लोगों को दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन लगाना पड़ता है. जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इट इज़ अ इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2. तो हमारे पास 2 इक्वेशन क्या है, ये पड़ी. तो 3 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. नाउ सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 2x के साथ कट हो गया और 3y माइनस का है, नीचे हमारे पास 2y माइनस का है तो ये आ गया माइनस 5y. दिस इज इक्वल टू, अब 10 माइनस का है 4 प्लस का है तो दिस इज इक्वल टू माइनस 6. तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 6 बाई माइनस 5 implies y is equal to 6 by 5. Now we put the value of y in equation 1. On putting value of y in equation 1, तो इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू पुट कर दी. तो हमारे पास है x प्लस 6 बाई 5 इज इक्वल टू 5. अब कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लो तो हमारे पास x आ गया 5 माइनस 6 बाई 5. एलसीएम आ गया हमारा 5. 25 माइनस 6, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 19 बाई 5. हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का. इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर हम न्यूमिनेटर में हमने फ्रैक्शन कर ली तो लेट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, x बाय वाई. इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें तो 1 ऐड किया तो हमारे पास x प्लस y में अगर हमने न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1. इट रिड्यूस टू 1. तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया. तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड कर लो और जो वेरिएबल्स हैं वो हमें एक साइड कर लेते हैं. तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई. इफ़ इट बिकम 1/2, अब x बाई 2 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गई 2x दैट इज इक्वल टू y प्लस 1। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इट्स बिकम अ इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही, तो हमारे पास क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो अब 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को, तो इट बिकम -2 माइनस प्लस एंड प्लस। तो y हमारे पास एक प्लस का आ गया, एक माइनस का कट हो गए, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ऑन पुटिंग इन 1। तो हमारे पास अगर हमने 1 में पुट कर दिया, x की वैल्यू 3 है और y की हमें फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -y की, दैट इज़ इक्वल टू -2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा सल्यूशन हो गया नेक्स्ट इक्वेशन का। अब हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब हमें जब भी कोई 2 डिजिट नंबर को लिखना है, तो जैसे हमारे पास मान लो 56 है, तो 56 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 50 + 6, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू 5 × 10 + 6। सेम वे अगर हमने 2 डिजिट का नंबर मानना है, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास मान लो क्या है, XY। अब हमारा वंस प्लेस का डिजिट ये हो गया और टेंस प्लेस का डिजिट ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो इसमें हमने सिर्फ डिजिट्स का सम करना है। तो हमारे पास डिजिट के आगे x एंड y, उनका सम क्या है, 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का, अब हमारे पास ये XY वाला जो नंबर है, तो एक्चुअल में हमारे पास नंबर क्या है, 10x + y। तो इसका जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, इनके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। तो डिजिट को रिवर्स कर दिया तो हमारा नंबर बन गया 10y + x, और ये हो कितना जाता है, 2x हो जाता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + x। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ ले गए, वेरिएबल्स को सारे को सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 90x - 2x, और ये हमारा बन गया +9y - 20y दिस, और पीछे हमारे पास इस साइड क्या रह गया, 0। अब जब इनको सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया 88x एंड -11y इज इक्वल टू 0। अब हमने 11 कॉमन कर निकाल लिया, तो 8x - y इज इक्वल टू 0। अब 8x - y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अ इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y प्लस का है, यहाँ पर हमारे पास y माइनस का है। तो अब हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, x + y इज इक्वल टू 9 एंड 8x - y इज इक्वल टू 0। अब y के साथ y कट हो गया, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर दे हम लोग, वैल्यू पुट ऑफ विच x। तो x की वैल्यू पुट की हमने, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो 1 + y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये हमारा सल्यूशन हो गया हमारी इक्वेशन का।
x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है. Okay, let's we understand with another example. A lending library has a fixed charge for a first 3 days. अब एक लाइब्रेरी है जिसमें बुक ली जाती हैं, उसमें फिक्स चार्ज है अगर आप बुक ले रहे हो फर्स्ट 3 डेज के लिए. तो मान लो चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज x. ठीक है. एंड an addition charge for the day after 3. अब जब 3 दिनों के बाद जो इतने दिन के लिए बुक रखता है उसके लिए उसे एडिशनल चार्ज देना पड़ता है. लेट चार्ज फॉर ईच एडिशन डे. अब हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए मान लीजिए वो y रुपीज़ पे कर रहे हैं. ठीक है. अब जो सरितमा है वो पे कर रही है 27 रुपीज़. कितने के लिए? 7 डेज़ के लिए बुक रखी है. अब 7 डेज़ के लिए बुक रखी है तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो उसे x ही देना पड़ा है और नेक्स्ट हम उसके पास 4 डेज़ रह गए तो जो सरिता है वो कितना पे करेगी? x फॉर फर्स्ट 3 डेज़ और उसने टोटल 7 डेज़ रखी हैं. तो 7 डेज़ रखी हैं तो बाकी रह गए 4 डेज़ और पर डे हमें y पड़ता है तो 4 डे के लिए वो 4y पे करेगी. पर टोटल कितना पे कर रही है वो? 27. तो इट बिकम अ क्वेश्चन नंबर 1. वाइल द जो सुशी है वो पे कर रही है ₹21. अब सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़. अब उसने सिर्फ 5 डेज़ के लिए रखी है तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो उसने x पे कर दी और बाकी रह गए उसके 2 डेज़. उसके लिए उसने y रुपीज़ पे किए 2y. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 फ्रॉम 1. तो 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 में से तो ये बन गया +20 इज इक्वल टू 27. x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. माइनस माइनस एंड माइनस ये कट हो गए. ये हमारा आ गया 2y और ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 6. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. ठीक है. अब क्या हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो. तो x प्लस 4 इंटू 3 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया हमारे पास 15. तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए उसे 15 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं और बाकी दिनों के लिए पर डे उसे 3 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं. थैंक यू. इसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 है वो सारी कवर हो जाएगी.